चैनल KYP स्मार्ट ऑफिस क्लासेज में मेरा नाम सुभाष कुमार। आज का टॉपिक है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में अंतर स्पष्ट करें। क्या होता है कि जब मतलब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता है कभी कभी कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। मतलब अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कोई पूछ देता है तो वहाँ पे हम कंफ्यूज में हो जाते हैं। तो उसको हम आज दूर करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा बता देना चाहते हैं कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आखिर में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो भी नया वीडियो आप यहाँ से हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक इनपुट डिवाइस पे। चलिए, इनपुट डिवाइस क्या होता है कि आज हम क्या बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे होता है कि हमें कंप्यूटर के संचार करने के लिए इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसमें इनपुट आउटपुट या अन्य संसाधित डेटा को स्वीकार करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेज को उपयोगकर्ता द्वारा देखा और छुआ जा सकता है। इन हार्डवेयर उपकरणों को उपयोग से कंप्यूटर के लिए डेटा प्राप्त करना, उन्हें स्टोरेज मीडिया के रूप में स्टोर करना और पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को बहुत आसान ही बना दिया है। मतलब बिना इनपुट और आउटपुट का आप कंप्यूटर से प्रोसेस कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम यहाँ से इनपुट और आउटपुट के बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, अगला है इनपुट को अलग से समझते हैं। इनपुट का पॉइंट है ये क्या, इनपुट डिवाइस उसको बोलते हैं, उसको हम दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन मैकेनिकल डिवाइस के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, जिसका उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने में मदद करती है। जैसे कीबोर्ड पर की स्ट्रोक कर और माउस के साथ क्लिक कर हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं। डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से मुख्य मेमोरी में दर्ज किया जाता है। वे उपयोगकर्ता से निर्देश स्वीकार करते हैं और स्वीकृत निर्देश को मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं। इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं या माउस से कुछ कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो वो मेरा इनपुट होता है, क्योंकि हम कंप्यूटर को ये हम निर्देश देते हैं कि आप इस पर प्रक्रिया कीजिए। तो उसमें CPU प्रक्रिया करती है, उसके बाद आपको आउटपुट के रूप में आपके मॉनिटर को प्रोसेस करके देती है, तो वो आउटपुट प्रदान करती है। अगला टॉपिक मेरा है इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस आपका है कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, और उसके बाद आपका आता है टच पैड, लाइट पेन, बारकोड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, वेबकैम और माइक्रोफोन। चलिए इस सब के बारे में हम अगले क्लास में हम जानेंगे। तब तक के लिए अगला आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है कि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का एक मुख्य पार्ट होता है, जिसे हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के द्वारा जो इनपुट देते हैं वो डाटा को प्रोसेसिंग के बाद हमें परिणाम जो मिलता है, हमको रिजल्ट मिलता है, उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इसके द्वारा हमें प्राप्त होता है मनुष्य के लिए सबसे अधिक कंप्यूटर डेटा आउटपुट ऑडियो या वीडियो के रूप में है। इस प्रकार मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश आउटपुट डिवाइस इन श्रेणियों में उदाहरण के मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन और प्रिंटर शामिल होते हैं। हम आउटपुट को कंप्यूटर के मॉनिटर पर देख सकते हैं, स्पीकर के माध्यम से सुन सकते हैं और प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करके निकाल सकते हैं बाहर। चलिए कुछ आउटपुट डिवाइसेज हैं जो इस प्रकार है। पहला है मॉनिटर, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है आउटपुट डिवाइस के मामले में। प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया और प्रोजेक्टर हो गया। उसके बाद प्लॉटर आप लोग नहीं जानते होंगे। प्लॉटर में क्या होता है, प्लॉटर एक प्रकार का आपको ग्राफिकली डिज़ाइन किया गया हुआ स्कैनर प्रिंटर होता है। तो हम इसके बारे में भी अगले मतलब सेशन में एक एक करके हम पॉइंट के बारे में देखेंगे। आउटपुट को अलग देखेंगे और इनपुट को अलग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पे आप जुड़ने के लिए आखिरी बार फिर से बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे अभी जुड़े हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगले सेशन से नोटिफिकेशन मिलता रहे।